लाइफ होगी, तो उस लाइफ में अगर वो है तो वो आए क्यों नहीं, अभी तक धरती पर आ क्यों नहीं रहे? जो ब्रह्मांडों की सारी, हमारा धरती की सारी एनर्जी को यूज कर ले और पूरे ग्रहों पर, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाए, ऐसी एनर्जी लेके चलने वाले यान बने जी, तो उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन कहते हैं। अब एक स्टार से दूसरे स्टार में जाने की एनर्जी तुम्हारे पास हो जी, तो तुम्हारे टाइप 2 कहेंगे। तो ऐसा कहते हैं हम प्रकाश की गति से कभी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, ऐसा? अग्नि की स्पीड 3 लाख है, परम अग्नि होते इससे मल्टीप्लाई 1 लाख गुणों, तो फिर दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, सोलर सिस्टम में जाने के लिए एक पल लगे। परम शांति, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज मैं बेहद खुश हूँ कि हमारे साथ बापूजी, उनके ही द्वारा जो हमने चैनल चालू किया है, उसी चैनल पे बापूजी आज आए और इस चैनल की शोभा बढ़ाने आए हैं। तो बापूजी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और आज का हमारा जो लाइव है, पॉडकास्ट है, वो बहुत ही एक्सक्लूसिव है और आपको ये एपिसोड कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। और आज हम बहुत ही गहराई से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने वाले हैं जो बातें आज तक नहीं की गई है। आज हम बात करने वाले हैं परग्रही जीवन पे, एलियंस के बारे में और टाइप सिविलाइजेशंस के बारे में, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे सिविलाइजेशंस होते हैं, उसकी बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, इस पूरे एपिसोड को अंत तक देखिएगा। बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कभी नहीं सुनी हो। तो आज हम सबसे पहले बापूजी आपसे अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जिसके अंदर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या हम ये 900 करोड़ जो जनसंख्या है इन अनंत ब्रह्मांडों में, क्या हम अकेले हैं? परम शांति, देखो, हमारी धरती पर जो आज 800 करोड़ हैं और थोड़े समय में 900 करोड़ हो जाएंगे, बाद में पब्लिक डाउन हो जाएगी, ऐसा मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है। हाँ जी। तो क्या मनुष्य जितने हैं इतने ही, मतलब 800 करोड़, आज की तारीख में 800 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक धरती पर मनुष्य रूप में है, वही पब्लिक है। तो मैंने कई बार बोला है, ये तो मृत्युलोक में है। मृत्युलोक में असंख्य भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, ये सब है आत्माएं जो बेहिसाब है। सभी धर्मों की, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माएं भी सूक्ष्म में है। सभी प्रकार की आत्माएं, नेगेटिव, पॉजिटिव। फिर इसके ऊपर भी है ना, 14 लोक में भी है पब्लिक। हमारे ब्रह्मांड के 14 लोक में भी पब्लिक है ना। जी जी। तो मतलब जितनी आत्माएं हम अभी धरती पर देख रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं वो है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। जी जी। क्योंकि धरती, हमारे ब्रह्मांड में धरती भी एक राई का दाना है। जी हमारे ब्रह्मांड में, हाँ जी, धरती भी एक राई का दाना है। जी। तो हमारे ब्रह्मांड के ऊपर के 7 लोकों में भी बहुत आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं रहती हैं। हाँ जी। बुबुरु लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में, परमधाम में जी। और नीचे 7 पाताल लोक है, उसमें भी रहती। तो 14 लोक में पूरी की पूरी इतनी पब्लिक है, मतलब 3 तत्वों में है। वो 3 तत्वों में है। जी जी। मृत्यु लोक में 5 तत्वों में है, फर्क इतना है जी। और परमधाम में भी है, निराकारी आत्मा है जी। तो ब्रह्मांड में है। तो ऐसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। रात को जो सितारे देखते हैं वो सब ब्रह्मांड है जी। सूर्य है तो सूर्य, साइंस के हिसाब से सूर्य है, मगर शास्त्रों के हिसाब से तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, तो ये ब्रह्मांड है जी। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, एक आकाशगंगा महाब्रह्मांड। इसके बारे में बापूजी अभी और बात करेंगे विस्तार में। आज ये प्रश्न क्यों उठता है कि आज हम इतने 800 करोड़ पब्लिक में हम बोलते हैं कि हम अकेले हैं या नहीं। ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आपसे पूछने के लिए इसलिए आया कि एक कॉन्सेप्ट आता है फर्मी पैराडॉक्स, जो ये समझाता है कि हमारे ब्रह्मांड में, जैसे आपने ज्ञान में भी हमें समझाया कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें लगभग 200 अरब गैलेक्सीज है। अनुमान लगाया जा रहा है, अब तो बढ़ गई है। तो जैसे 200 अरब गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज के अंदर, एक एक गैलेक्सी के अंदर जैसे 100 अरब तारे और ऐसे ग्रह नक्षत्रों की बात करी है, मौजूदगी बताई गई है।
अब सोचने की बात यहाँ पे ये आती है कि इतना बड़ा जो हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स अपने ज्ञान की भाषा में जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं, अगर हम उसकी बात करें जिसमें इतने अनंतानंत तारे हैं, ग्रह है, सौर मंडल है, वहाँ पे लाइफ लबालब भरी होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक जो ये फर्मी पैराडॉक्स है वो एक फिजिसिस्ट हुए 1950 में। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जब एलियंस की गतिविधि बहुत बढ़ गई थी, कुछ एलियन शिप्स और यूएफओ साइटिंग के बारे में कुछ 1950 में ज़्यादा बताया जा रहा था। उस समय 3 फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था एनरिको फर्मी, एडवर्ड टेलर एंड फर्बेट यॉर्क। और उस समय ऐसा पाया गया काफ़ी सारी चीज़ें धरती से गायब हो रही है, तो उनका हाथ यूएफओ का और एलियंस का हाथ उसमें बताया गया। उस समय ये जो 3 फिजिसिस्ट थे इनका ध्यान एलियंस पर गया, जबकि उसका तो कोई सल्यूशन नहीं निकला, जो चीज़ें गायब हुई, लेकिन उनका ध्यान एलियंस पे गया। और तब उस समय जो डिस्कशन हुई उन तीनों फिजिसिस्ट में से, उनमें जो एनरिको फर्मी थे, उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिससे ये फर्मिक पैराडॉक्स आता है। उनका ये सवाल उठता था, क्या हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस है? ये उनका सवाल था। और उसके साथ उनका सवाल ये था बापूजी कि क्या अगर एलियंस है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ है, इतने बड़े यूनिवर्स है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि लाइफ होगी, तो उस लाइफ में अगर वो है तो वो आए क्यों नहीं, अभी तक धरती पर आ क्यों नहीं रहे? इस प्रश्न के कारण उन्होंने ये फर्मी पैराडॉक्स बनाया, जिनके माध्यम मतलब वो एक कॉन्ट्राडिक्शन है उनके अंदर। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि वो एलियंस अगर है पहले तो वो आते क्यों नहीं है, सिग्नल्स क्यों नहीं देते? देखो, एलियंस मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि एलियंस तो आते हैं जी, मगर ज़्यादातर एलियन की जो यूएफओ है या एलियन की बॉडी है जी, वो परम तत्वों की या परम लाइट की होती है। अच्छा जी, इसलिए जो भौतिक विज्ञान के साधन हैं, भौतिक जो ये कैमरा है या मनुष्य के आंखों में वो दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मनुष्य भी तो 5 तत्वों में है ना जी, तो 5 तत्वों में जो भूत प्रेत भी 3 तत्वों वाले नहीं देख सकते मनुष्य। जी, तो भूत प्रेत भी इन एलियंस को, क्योंकि वो परम तत्व, क्योंकि इनका यूएफओ या इनकी बॉडी, एलियंस की भी बॉडी जी, परम तत्वों की है और परम लाइट की है, क्योंकि दूर दूर से आ रहे हैं वो। जी, कोई दूर दूर की गैलेक्सी से आ रहे हैं, कोई दूर दूर से यूनिवर्स से आ रहे हैं, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आ रहे हैं। तो मैंने कई बार बताया कि कई लोगों ने, जैसे डोलोर्स कैनन है, तो उसने खुद ने बताया कि मैं ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हूँ। जी बापूजी, हाँ जी, उसने खुद ने बताया ना। एक लड़के ने भी बताया कि मंगल से वो आया है, तो उसने भी बताया है। बहुत सारी आत्मा है धरती पर। मनुष्य अवतार में भी, जी, मनुष्य अवतार में भी वैरायटी क्वालिटी आत्मा है। क्योंकि एक बात बताऊं, आज से 220 साल पहले धरती पर 100 करोड़ था जी, जी, और आज 800 करोड़ है जी, मनुष्य। जी बापूजी, तो 100 से 220 साल में 100 करोड़ से 800 करोड़ 8 गुना, जी, तो बाकी की 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आई कहाँ से? तो ये सब बाहर बाहर से ही पड़ आई है रही ना। है सब। ये सब एलियंस है। हाँ, तो इसमें यही क्वेश्चन आता है, क्या धरती पे हमारे साथ वो लोग रूप रंग बदल के रह रहे हैं? अपनी ओरिजिनल में भी मैंने कई वीडियो में बोला है कि इतने सारे एलियंस है कि हमारे सागर के अंदर, जी, इवन धरती के अंदर, पहाड़ों के अंदर, सूक्ष्म में भी, ऊपर में भी, पूरे ब्रह्मांड में भरे पड़े। हमारे ब्रह्मांड में मतलब भूलोक से ऊपर भूपुरलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में भरे पड़े हैं। और इसके कारण हमारा ब्रह्मांड पहले जो एक प्रकाश कोश का था उसको एक्सटेंड करके 1.6 प्रकाश कोश बनाया और फिर उसको सील कर दिया गया, तो वो फिर बाहर आउटर में, ब्रह्मांड के आउटर में बहुत भरे पड़े। तो जो अंदर है वो कर क्या रहे हैं एलियंस? वो सब ऑब्जर्वेशन करने आए हैं जी। कुछ तो यहाँ मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जब 198 करोड़ साल पहले हमारे जो दूसरे परात की शुरुआत में पहला परात पूरा हो गया जी, ब्रह्मा का 50 साल माना एक परात जी, तो दूसरा परात शुरू हुआ तो उनको ये पता लग गया था दूर दूर की गैलेक्सियाँ, यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में कि ऑलमाइटी यहाँ आने वाला है इस ब्रह्मांड में। जी, इसलिए धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग दूर दूर से आने लगे देखने के लिए। जी, जी, मगर उनको तो इनकी कैपेसिटी नहीं है ना वो देख पाए। जैसे इनके पास
10 कला, 15 कला, 20 कला की पावर है। पावरफुल आत्मा है काफी। पावरफुल आत्मा है, जी। 20 कला की भी है, 15 कला की, कोई 25 कला की भी है, कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया तो कोई 30 कला की भी है, कोई 40 कला की भी है, कोई G3 से आया, G4 से आया। तो ये कला अगर समझाना हो आम लोगों को कला तो कैसे जैसे पावर समझे? होता है ना, जैसे आप वॉट में पावर गिनते हो ना, जी। वॉट, किलोवॉट, मेगावॉट। हाँ जी। तो एक कला एक आत्मा की पावर है। जैसे कृष्ण की आत्मा में 16 कला पावर थी, जी। राम की आत्मा में 14 कला थी, 12 कला नहीं, 14 कला। जी। 14 कला की पावर थी। जी। तो राम और कृष्ण की आत्माओं में इतनी पावर थी। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी की जो आत्माएं हैं, उनमें भी किसी में 8 कला, किसी में 10 कला, ऐसे पावरफुल आत्माएं यहाँ धरती पर हैं यहाँ। जी। तो वो क्या हमें देख रहे हैं ऊपर से, जो ऊपर है, जैसे आपने कहा कुछ तो धरती पर अभी है, अभी जैसे जो आत्माएं ऊपर है, एलियंस, वो हमें देख रहे हैं? एलियन सब पूरी धरती पर देख रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो दिव्य दृष्टि होती है ना, क्योंकि इनका स्वरूप ही दिव्य स्वरूप है ना। परम लाइट का मन दिव्य स्वरूप है, परम तत्व का मन दिव्य स्वरूप है। तो देख रहे हैं ना सभी धरती पर क्या हो रहा है, क्या नहीं रहे, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग ऑब्जर्वेशन के लिए भी आए हैं, कोई घूमने फिरने भी आए हैं। पहले हमारी जर्नी ऑफ सोल पर एक वीडियो है, बहुत सारी आत्माएं पूरे मल्टीवर्स में घूमने फिरती रहती हैं। तो कई कई जो आत्माएं होती हैं मनुष्य रूप में भी आती हैं, फिर फंस जाती हैं, तो बड़ी बड़ी आत्माएं भी असुर बन जाती हैं। उस पर कर्म बंधन और ये माया जाल का फंस जाता है ना, तो आवरण, आत्मा पर आवरण लग जाता है जी। तो पाताल लोक में भी ऐसे बड़ी बड़ी आत्माएं भी चली जाती है, असुर भी बन जाते हैं। इसलिए देवताओं में भी 3 तत्वों में आती हैं तो फंस जाती हैं जी। ये आवरण, आत्माओं पर आवरण लग जाता है, चाहे 3 तत्वों का, चाहे 5 तत्वों का, फिर भारीपन हो जाता है। तो देवताओं को भी एलियन कहेंगे? देवताओं को भी एलियन कहेंगे जी। क्यों? हमारे जो देवी देवता दूसरे ग्रह से आते हैं, जैसे शुक्र पर से शुक्राचार्य, बृहस्पति, सूर्यदेव, सूर्य पर से, ये सारे देवी देवता जो एक ग्रह से तो एलियन ही है ना जी। धरती पर जो दूसरे ग्रह, मतलब दूसरे सोलर सिस्टम माना, ब्रह्मांड गैलेक्सी आती हैं, महाब्रह्मांडों से, तो सभी पे जीवन है, सभी पर जीवन है जी, सभी पर जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जीवन है ना। कोई ऐसा नहीं कि बना दिया कि भाई खाली घर कोई बनाता है धरती पर, नहीं, कोई ना रहने के लिए बनाते। हाँ, तो जो रात को सितारे दिखते हैं वो सारे ब्रह्मांड है। तो शास्त्रों में तो लिखा है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, माना अनंत करोड़ों, और अनंत कोटि माना प्रकार, तो अनंत प्रकार के जी। तो अनंत प्रकार के अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड है। तो ऐसे एक महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगाओं में, हमने बोला ना हमारी गैलेक्सी आकाश गंगाओं में 800 अरब सितारे हैं, तो 800 अरब ब्रह्मांड है। तो ये सब गैलेक्सियों से ऊपर जाओ तो यूनिवर्स, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों में भी भरा पड़ा है जी। जो भी बनाए सब में है, चाहे सूक्ष्म जगत है, चाहे इससे परमधाम भी है, तो सब कुछ जो साइंस कहता है ये कुछ भी नहीं है। उस खुद साइंस कहता है कि मैटर है 5%, यूनिवर्स में मैटर 5% है जी। डार्क मैटर है 27%, और जो डार्क एनर्जी है वो 68% है, वो साइंस वाले कह रहे हैं जी जी। तो जो मैटर माना स्थूल तत्व जो दिखते हैं, जो कैमरे में आता है जी, जो सूर्य दिखते हैं, तो वो मैटर है। तो मैटर वाले कैमरे में मैटर से बना है, भौतिक विज्ञान माना, भौतिक माना फिजिक्स के 5 तत्वों की कैमरे, उसमें भौतिक जितनी भी भौतिक चीजें हैं माना मैटर है, वो सब दिखाई देगा जी जी। अब ब्लैक मैटर है तो नहीं दिखाई देगा ना। तो बापू जी एक सवाल अब ये उठता है कि जैसे कि हम अगर मानव सभ्यता की बात करें, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि जब ये मानव सभ्यता आई होगी, इससे पहले एलियन की सिविलाइजेशन चल चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि उन्होंने उस समय जब मानव सभ्यता आई, उससे पहले उन्होंने यहाँ पे मतलब वो रहते थे, और उन्होंने कुछ सिग्नल्स भी भेजे थे उस समय जब ये धरती बनी होगी, मानव आया होगा।
लेकिन उस समय मानव सभ्यता का इतना विकास नहीं हुआ था कि वो कुछ उनके सिग्नल्स को समझता, जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं कि आज भी वो उनके सिग्नल्स को नहीं पकड़ सकते। तो ये कितना सत्य है? क्या वो हमारे से पहले ही अस्तित्व में वो थे? सिग्नल भेजे तो भी हमारे भौतिक विज्ञान के साइंस के साधन, वो उनके साइंस के जो साधन है इनके, वो स्पिरिचुअल साइंस है उनका और हमारा भौतिक विज्ञान है। जी। तो दोनों का मेल ही नहीं खाता तो कैसे वो कितने भी पकड़े कितने भी भेजे। पर वो हमारे से पहले एग्जिस्ट करते थे। कब से ये एलियन सिविलाइजेशन चलता हमारा होगा? ये पहले परात का, जैसे ब्रह्मांड का आदि हुआ, आदि माना शुरुआत, ब्रह्मांड का पहला परात माना ब्रह्मा का शुरुआत हुई। हमारा ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, तो 50 साल पहले परात, 50 साल दूसरा परात। तो पहले परात में जब धरती बनी उस पर पूरी वीडियो है हमारी, धरती कब बनी, कैसे बनी। जी। तो तब से ये धरती बनी, मनुष्य बने, फिर ये 14 लोक बने। नहीं, पर तो ये एलियंस आते जाते रहते हैं जी। तो इनका सभ्यता थी पहले हमारे से, मानव सृष्टि से पहले थी। मानव सृष्टि जब बनती है ना, धरती बनती है जी, कोई भी ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब मनुष्य सृष्टि बनती है तब दूसरे ब्रह्मांडों से लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, आते जाते रहते हैं, वो ब्रह्मांड देखने के लिए आते हैं, कैसा ब्रह्मांड। अपने जैसे हमें बताया जाता है दिव्य विमानों में आते थे। हाँ, दिव्य विमानों में आते हैं, घूम फिर क्या घूमने फिरने भी आते हैं। अच्छा। और दूसरी गैलेक्सी से भी आते हैं, तो वो भी घूमने फिरने, सब घूमने फिरने तो आते रहते हैं ना। जैसे तुम एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते। हाँ जी। तो ये कोई बैठा नहीं रहता, तो ये घूमते फिरते रहते हैं।